So our today's topic is nuclear power station. In the previous class, we studied thermal power plant. आज हमको पढ़ना है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में. न्यूक्लियर पावर स्टेशन. और इसमें क्या होता है? तो लिसन. Mostly the fuel used to produce heat at nuclear power station consists of uranium. क्या यूज करते हैं? यूरेनियम. यूरेनियम इज अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, है ना. यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन एक स्टेबल आइसोटोप. आइसोटोप समझता है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर. तो यूरेनियम के दो आइसोटोप्स है. यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, आपको पता है. नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं. एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एंड यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर है 143. कितना है? सॉरी 141 है. 141 is the atomic mass of uranium. What is atomic mass? The total mass of protons and neutrons. Neutrons. Atomic mass यानी एटम का मास, और मास यानी क्या? The material contained in an object. किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना माल पानी है उसको मास बोलते हैं. और एटम में माल पानी क्या रहता? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है. तो बचा किसका मास? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का. तो द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास. ठीक है. हालांकि एटम में, न्यूक्लियस में बहुत सारी चीजें होती है, वो अपने सिलेबस में नहीं है. तो यूरेनियम को क्या करते हैं? यूरेनियम को भिड़ाते हैं. कैसे भिड़ाते? तो एक स्लो न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? 0. क्यों? एटम थोड़ी है वो. एटम के अंदर का न्यूक्लियस का पार्टिकल है, तो एटॉमिक नंबर 0. लेकिन उसका एटॉमिक मास कितना, उसका मास कितना रहता न्यूट्रॉन का? 1 यूनिट. न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास रहता, एटॉमिक मास नहीं बोलते उसको, न्यूक्लियस का मास होता है 1 AMU. व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास यूनिट. साइंटिस्ट लोगों ने उसके मास की वैल्यू 1 AMU ऐसा रखा है. हालांकि किलोग्राम में गिने तो एक न्यूक्लियस होता है 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम्स का. लेकिन ये वैल्यू बहुत आड़ी टेढ़ी है और डरावनी है. इसलिए साइंटिस्ट लोग ने ये हटा दिए और बोले एक न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट, एक प्रोटॉन का मास भी 1 यूनिट, नियरली दोनों. तो न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट बोला जाता है. तो हमने न्यूट्रॉन का मास कितना लिखा अपन ने यहाँ? 1. समझ में आती कहानी? अब देखो क्या होता है. दिस इज अ स्लो न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन होता है. और फिशन का मतलब होता है ब्रेकअप. फिशन का मतलब होता है ब्रेकअप. तो न्यूक्लियर फिशन यानी हम न्यूक्लियस का ब्रेकअप करवाने वाले हैं, न्यूक्लियस को तोड़ने वाले हैं. और न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो उसमें से निकलेगा माल मटेरियल जो भी है. तो हम न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं यूज कर सकते. पूछो क्यों? इलेक्ट्रॉन इतने हल्के होते हैं कि उसको फेंक के कहीं और मारेंगे, उड़ कहीं और जाएंगे. और न्यूक्लियस को फोड़ने के लिए कोई भारी चीज चाहिए. अब प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है, लेकिन प्रोटॉन फेंक के मार के न्यूक्लियस को नहीं फोड़ सकते, एटम का न्यूक्लियस. पूछो क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में रहते 92 प्रोटॉन्स यूरेनियम के. और ये 92 प्रोटॉन्स इतने सारे मिलके इतने पॉजिटिव है सब मिलके कि हमारा फेंके हुए प्रोटॉन को ये रिपेल करके वापस हटाल देंगे और न्यूक्लियस फूटेगा ही नहीं. समझ रहे हो? इसलिए हमने सोचा कि न्यूट्रॉन फेंक के मारते हैं. न्यूट्रॉन भारी भी है प्रोटॉन जैसा लगभग, और न्यूट्रॉन को कोई रिपेल भी नहीं करेगा. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते बहुत सारे, वो न्यूट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, भारी भी है और रिपेल भी नहीं होगा. तो ये जाके न्यूक्लियस को फोड़ देगा. इसलिए हम क्या फेंक के मारते? न्यूट्रॉन. और स्लो न्यूट्रॉन फेंक के मारते. हमारा एम ये नहीं है कि न्यूक्लियस को फोड़ के 2, 4, 10, 20 टुकड़े कर डालना. हमारा एम ये है कि न्यूक्लियस में जाके ये न्यूट्रॉन जमा हो जाए. इसलिए इसको स्लो न्यूट्रॉन बोलते हैं. हम धीरे से फेंक के मारेंगे, हाथ से नहीं, कोई कंचा कोटी नहीं है, ये मशीन से अरेंजमेंट रहता है. सब थर्मल न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन रहेगा. और ये न्यूट्रॉन जाएगा तो क्या होगा? ये यूरेनियम बन जाएगा 92 और ये हो जाएगा 142. सॉरी, इसका ये थोड़ी, सॉरी मेरा ध्यान नहीं रहा बहुत देर से. इसका एटॉमिक मास रहता है 235. सॉरी, एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम इज 235. एक्चुअली वो 143
प्लस 92 ऐसा रहता। एटॉमिक मास यानी क्या होता है? द मास, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं? 92 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 143। मिला के क्या हुआ? 235। बाय मिस्टेक मैंने गलती से 141 लिख दिया था। कभी कभी मेरा ध्यान नहीं रहता और मुझसे कोई गलती हो तो आप बता दिया करो। वीडियो चालू रहे, नो प्रॉब्लम, आप बोलोगे, है ना? तो 235 है यूरेनियम का एक आइसोटोप का मास। हेवी एलिमेंट कहते हैं यूरेनियम को। क्या कहते हैं? हेवी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इतने सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इतना भारी है 235 मास। अब ये यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन आके घुस गया न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में ये न्यूट्रॉन के घुसने से उसका मास बढ़ेगा, न्यूक्लियस और भारी होगा क्या हल्का होगा? भारी होगा। तो अब इसका मास हो गया 236। और ये न्यूट्रॉन ने जाके क्या कर दिया मालूम है? ऑलरेडी न्यूक्लियस में इतने सारे प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन क्या करना चाहिए? रिपेल करना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स है यूरेनियम के, मिलजुल के रह रहे। पूछो क्यों? प्रोटॉन रिपेल करना चाहिए। एटम कितना छोटा है आपको दिखता है? तो ऑक्सीजन का एटम नहीं, एटम इतना छोटा है तो न्यूक्लियस कितना छोटा है? तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि एटम से नियरली 1 लाख टाइम्स छोटा न्यूक्लियस होता है। एटम से लगभग 1 लाख गुना छोटा न्यूक्लियस है और इतने छोटे न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स मिलकर रह रहे। कैसे रह सकते हैं? है ना? रिपेल क्यों नहीं करते? तो रिपेल नहीं करने के पीछे एक लंबी कहानी है। मुझे लग रहा है कि वो कहानी अगर समझाऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये न्यूक्लियस के अंदर 92 प्रोटॉन्स कैसे मिलजुल के रह लेते हैं, ये हमको टाइम कंज्यूम होगा। तो सुनो, 236 बन गया। अब ये 236 वाला क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, बैलेंस बिगड़ गया। पहले फैमिली में इतने लोग रह रहे थे कि घर में जगह नहीं थी, एक मेंबर और आ गया, फैमिली में इतने दंगे फसाद मच गए कि फैमिली टूट गई। और फैमिली टूट गई तो यूरेनियम टूट जाएगा, उसका न्यूक्लियस टूट जाएगा न्यूट्रॉन के आने से। और न्यूक्लियस टूट के क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस टूटेगा तो यूरेनियम टूटेगा तो बनेगा बेरियम। अब तक 56। बेरियम का एटॉमिक नंबर है 56। एक न्यूक्लियस टूट गया और बेरियम का न्यूक्लियस बना। बेरियम नाम याद है? बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में है ये? वेरी गुड, सेकेंड ग्रुप में। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो। और इसका एटॉमिक मास है 141 प्लस क्रिप्टॉन जिसका 36 का आंकड़ा है। क्रिप्टॉन इज एन इनर्ट गैस, वी नो, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में क्रिप्टो यानी हिडन होता है और व्हाट्सएप पे आता है एनक्रिप्ट योर मैसेज, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो क्रिप्ट यानी छुपाना होता है, कोड लैंग्वेज में छुपाना। तो क्रिप्टॉन गैस को छुपी हुई गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ पे बहुत कम है, रेयर गैस भी बोलते हैं। तो क्रिप्टॉन बनी किसका? एटॉमिक मास जिसका 36 है। एटॉमिक नंबर कितना है? 92। सॉरी, एटॉमिक मास 92 है और एटॉमिक नंबर 36 है। और हमने कितना न्यूट्रॉन फेंक के मारे थे? एक। उसके बदले में हमें मिला 3 न्यूट्रॉन। 1 का 3 ऑफर चल रहा है। 1 न्यूट्रॉन फेंक के मारो, आपको 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। 3 फेंक के मारोगे तो 9 मिलेंगे। 9 फेंक के मारोगे तो कितने मिलेंगे? 27। 27 फेंक के मारोगे 81 मिलेंगे। 81 फेंक के मारो 243 मिलेंगे। उसके आगे का मैंने हिसाब नहीं किया। तो यानी 1 का 3 ऑफर है। जय हो में क्या होता है? सलमान खान बोलता है थैंक यू नहीं बोलना, 3 लोग की हेल्प करना। फिर वो 3 लोग कितने लोग की हेल्प करेंगे? 9 लोग 27 की हेल्प करेंगे, 27 81 की हेल्प करेंगे, 81 243 की हेल्प करेंगे। और इस तरह क्या होगा? हेल्प ही हेल्प हो जाएंगे। तो उसी तरह अब ध्यान से समझो, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटा और ये 236 वाला यूरेनियम कैसा रहता? अनस्टेबल। अनस्टेबल यानी इसका बैलेंस बिगड़ गया। ये बेचैन है, अनस्टेबल, बेचैन। और ये बेचैन होकर फूट गया। तो ये फूटा तो यूरेनियम 236 92 था इसका पास टोटल प्रोटॉन। इसके पास प्रोटॉन कितना है? 56। इसके पास प्रोटॉन कितना है? 36। दोनों मिलाए तो क्या बनते? इसका मास था 236, ये टूटा तो 141। वो उसका एटॉमिक मास 92 और न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास एटॉमिक मास नहीं 3 है। 3 कैसे? एक न्यूट्रॉन का 1 यूनिट, तो कितने न्यूट्रॉन आए यहाँ? 3। तो 3 होंगे ना, और प्लस करे तो 1 2 3 6 9 4 13 236। समझ गए? इन अ केमिकल रिएक्शन, अच्छा जाने दो।
फिर उसके बाद हुआ क्या, ये यूरेनियम जो था जो फूटा, अब अंदाज से मैं कुछ भी वैल्यूज की झूठी वैल्यू फेंक रहा हूं मैं, ये टूटा 10 किलो का यूरेनियम। हमने कितना ब्रेकअप करा है यूरेनियम का, 10 किलो यूरेनियम को फोड़े हमने, तो मास मिला हमको, बेरियम मिला समझो 3 किलो, और क्रिप्टॉन मिला हमको समझो 2 किलो। हमने टुकड़े जमा किए, यूरेनियम का न्यूक्लियस फूटा डन, और हम इसके जो चिथड़े उड़े इधर उधर टुकड़े जाके हमने सब जमा किया। अच्छा ये बेरियम का टुकड़ा, ये भी बेरियम, ये भी बेरियम, बेरियम, अरे वो क्रिप्टॉन गैस उड़ी, पकड़ लिए, सबको जमा करे और टोटल गिने इसका कितना होता। और ये न्यूट्रॉन भी गिरे, वो देखो मैंने 3 न्यूट्रॉन ला उठा के, 3 न्यूट्रॉन उठा के लाए, तराजू में डाले वजन गिनने के लिए सबको, और सबका मास गिने, इसका मास कितना आ रहा है, समझो इसका मास बहुत कम है, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते 50 ग्राम। तो 10 किलो की चीज फूटी और क्या मिला, 3 किलो प्लस 2 किलो, माल कितना मिला 5 किलो। बाकी 5 किलो कहाँ गया, तो हमने ढूंढ लिया चारों तरफ कि कहीं बेरियम के और टुकड़े तो नहीं है 2-3 किलो के, कहीं और क्रिप्टॉन तो नहीं गैस उड़ गई 2-3 किलो की, कहीं हमको मिला कि इसको 10 किलो करना था। हमने ढूंढ लिया चारों तरफ, जहां ये एक्सपेरिमेंट हुआ यूरेनियम को फोड़ा वहां सब ढूंढ लिया हमने, लेकिन कोई बेरियम का और टुकड़ा नहीं मिला। जितने टोटल टुकड़े चिथड़े मिले थे हमने गिन लिए सब मिला के, और क्रिप्टॉन के भी जितनी क्रिप्टॉन जहां जहां उड़ी हमने सब जमा कर लिए और सबको गिन लिए, तो भी टोटल मास नियरली 5 ही किलो भरा। 10 किलो का माल फूटा, 5 ही किलो मिला हमको। तो हमने सोचा कि 10 किलो का माल फोड़ के 5 किलो हाथ में आया, इसका मतलब 5 किलो गया कहाँ, तो वहां आ गया एल्बर्ट आइंस्टाइन। और एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले कि वो जो 5 किलो मास उड़ा उसको बोलते हैं, बोले मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, डिफेक्ट यानी क्या, फॉल्ट, घोटाला, फॉल्ट। तो बोले मास में डिफेक्ट आया, 10 किलो का माल फोड़े तो हमको 10 किलो बरामद होना चाहिए था, चलो 10 नहीं तो 9.25 किलो तो भी मिलना चाहिए था, लेकिन 5 ही किलो माल मिल रहा है, इसका मतलब 5 किलो माल दब्बा हुआ कहीं तो भी, है ना। तो बोले कहाँ गया, तो उसने कहा ये कितना मास गायब हुआ है, बोले आपका 5 किलो, ठीक है। बोले लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी रहती, बोले 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, जिनके स्कूल में होगा उनको मालूम है। ओ दिख नहीं रहा, वैसे भी एटम्स वगैरह मॉलिक्यूल दिखते थोड़ी है। E इज इक्वल टू मास कितना गायब हुआ 5 किलो इनटू C कितना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज C, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, उसका स्क्वायर, और ये हो गया 5 × 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16, और ऐसा और ढेर सारा। ये हमने इसको किलोग्राम और यूनिट कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को कन्वर्ट, तो इससे पता चलेगा ढेर सारी एनर्जी उड़ गई। और आइंस्टाइन ने कहा इतनी सारी जो एनर्जी उड़ गई, ये जो 5 किलो मास गायब हुआ, बोले वो 5 किलो मास एनर्जी बन के उड़ गया, एनर्जी बन के उड़ गया। कितनी एनर्जी, तो ढेर सारी एनर्जी बन के उड़ गया। और इतनी एनर्जी के कोयला, 1 किलो कोयला जलाने से जब जितनी हीट आपको मिलती थी, ध्यान से, 1 किलो कोयला जलाने से जितनी हीट आपको मिलती थी, थर्मल पावर स्टेशन पे हीट कैसे बनाते, कोयल जला के, कोयला जला के पानी गर्म करके पानी की स्टीम बनाते, अपन पढ़ चुके हैं, पानी कोयला जला के पानी गर्म करके स्टीम बनाते। यहाँ पे भी वही होता, थर्मल पावर स्टेशन में हीट से पानी गर्म करते, पानी से स्टीम बनाते, स्टीम से टरबाइन घुमाते, टरबाइन से मैग्नेट घूमता, कल पढ़ चुके अपन को सब पढ़ उस दिन, है ना। तो यहाँ पर भी पानी गर्म करते, लेकिन यहाँ हीट के लिए कोयला यूज नहीं करते, यूरेनियम का ब्रेकअप करवाते, फिशन। तो 1 किलो कोयला जितनी हीट दे सकता, 1 किलो यूरेनियम उससे लगभग 1 करोड़ गुना ज्यादा हीट देता है। 1 किलो कोयला जलाने पे जितनी हीट एनर्जी मिलती है, उससे नियरली 1 करोड़ टाइम्स, 1 करोड़ गुना ज्यादा हीट एनर्जी देता है यूरेनियम। तो क्या फायदेमंद है यूरेनियम। तो यहाँ यूरेनियम 10 किलो यूज किया, हमारे हाथ में 5 किलो के टुकड़े आए, 5 किलो कहाँ गया, तो आइंस्टाइन ने बोला वो 5 किलो यूरेनियम एनर्जी बन के उड़ गया। बोले कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। तो लाइट से तो हमको कोई काम नहीं, हीट एनर्जी बन गई। वो हीट एनर्जी से हमने क्या किया, पानी गर्म किया, और पानी गर्म करके स्टीम बनाया, स्टीम से टरबाइन घुमाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। बात समझ गए। इसका उल्टा सन पर हो रहा है, सन पर जो रिएक्शन हो रही है उसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब ये जो फ्यूजन समझा रहा हूं मैं, ये याद मत रखना,
ये सिलेबस में नहीं है। फ्यूजन, फ्यूज यानी मिक्स होना। सन पर हर एक सेकेंड इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे, इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे कि हम अर्थ वाले अगर एक धमाका अगर वो सुन ले तो पूरे अर्थ के लोग मर जाएंगे कान फट के। इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे सन पर हर सेकेंड। लेकिन कहते हैं कि सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है एंड साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, इसलिए वो आवाज हमारे कान में नहीं आ रही, हम बच गए, है ना। और सन पर ये ब्लास्ट क्यों हो रहे? क्योंकि सन पर हाइड्रोजन गैस आती है और हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियस आता है। आपको पता है किसी भी एटम को गर्म करे तो क्या होता? उसका इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी लेके और फास्ट घूमता और ऑर्बिट छोड़ के भाग जाता, तो एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता, न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता, इलेक्ट्रॉन भाग जाते। तो हाइड्रोजन में वैसे भी कितना इलेक्ट्रॉन रहता? 1। और सन का टेम्परेचर कितना है? तो सन के सेंटर का टेम्परेचर किताबों में आता है नियरली 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सन के सेंटर का टेम्परेचर लगभग 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, ऐसा किताबों बुक्स में आता है। और इतने हाई टेम्परेचर पर क्या होता? तो हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाते, ऑर्बिट छोड़ के भाग जाते हो। तो क्या बचा भी इसमें? हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस बचा तो उसका मास कितना रहेगा? उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। और एक हाइड्रोजन, अब आपको समझेगा कि नहीं समझेगा? तो न्यूक्लियस में ये ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। इसमें कितना प्रोटॉन है? 1। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के कितना? 2। तो बताओ इसमें कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है? 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। और ये वाला भी, ये न्यूक्लियस है। व्हाट इज इट? न्यूक्लियस। काय का न्यूक्लियस? हाँ, बहुत से लोग उसको हाइड्रोजन बोल देते, लेकिन साइंस बोलता हाइड्रोजन मत बोलो, बोलते उसको। फिर भी ठीक है, हम बोल देते थोड़ी देर के लिए। और एक हाइड्रोजन है, समझ लो, उसका एटॉमिक मास 2 और एटॉमिक नंबर 1। और ये दोनों मिलते, 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलते। अब न्यूक्लियस में क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो रिपेल नहीं करते, लेकिन प्रोटॉन क्या करते? रिपेल करते। तो अब ध्यान से समझना, 2 प्रोटॉन्स दूर है, रिपेल करेंगे। पास आएंगे दोनों प्रोटॉन और ज्यादा रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। और पास आएंगे तो रिपेल, और पास आएंगे तो रिपेल, और पास आएंगे तो और ज्यादा रिपेल करेंगे, और पास आएंगे तो और ज्यादा रिपेल करेंगे। लेकिन जब बहुत पास आ जाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, रिपेल नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो 2 प्रोटॉन्स को जब बहुत पास ला लिया जाए तो रिपेल होने के बजाय अट्रैक्ट होते हैं। अब उसके पीछे लंबी कहानी मैं समझाऊंगा नहीं आपको। तो 2 प्रोटॉन्स बहुत पास में, और पास में लाएगा कौन इतना? 2 प्रोटॉन पास में लाएगा कौन? तो सन पर इतना हाई टेम्परेचर है कि ये हाई टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है प्रोटॉन्स की। वो इधर उधर भागते भागते और एकदम नजदीक आ जाते, भागते इधर उधर भागते भागते नजदीक आ जाते, और बहुत नजदीक आते तो चिपक जाते। और 2 प्रोटॉन चिपक गए, 2 न्यूट्रॉन चिपक गए तो क्या बनेगा? हीलियम। और हीलियम का एटॉमिक मास कितना रहना चाहिए? एटॉमिक नंबर 2 रहना चाहिए। क्यों? 2 प्रोटॉन चिपके तो 2 एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सॉरी। और 2, इसमें कितना न्यूट्रॉन है? 1। इसमें कितना न्यूट्रॉन है? 1। तो कितने न्यूट्रॉन हो गए? 4, सॉरी 2। 1 न्यूट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। और 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, टोटल मिला के मास 4 होना चाहिए। लेकिन अगर 3 ही बन रहा हो तो इसका मतलब 1 न्यूट्रॉन का मास गायब हुआ। तो वो मास गायब हुआ तो क्या होगा? अच्छा जाने दो, ये समझाओ कि नहीं समझाओ मैं आपको? आपके बजट के बाहर चले जाएंगे, है ना? जाने दो। वैसे मैं सही समझा रहा हूँ और बहुत काम की चीज है ये, लेकिन मेरे मन में ये आ रहा है कि एक तो सिलेबस में नहीं है, फिर काय को आपको तकलीफ देना। तो सुनो, ये समझे 5 किलो मास मिला, 5 किलो गायब हो गया। वो कहाँ गया गायब होके? एनर्जी बना। जब न्यूक्लियस बन रहा था बेरियम का, जब ये दुनिया बनी और जिसने ये दुनिया बनाया, तो दुनिया बनाते समय उसने बोला कि यू प्रोटॉन्स गो इनटू द न्यूक्लियस। यूरेनियम के न्यूक्लियस में जाओ, बोले चलो 92 प्रोटॉन न्यूक्लियस में जाओ। तो प्रोटॉन बोले हम नहीं जाते, हम रिपेल करेंगे एक दूसरे को। प्रोटॉन रिपेल ईच अदर। तो जिसने ये दुनिया बनाया उसने क्या किया? बोले तुम रिपेल मत करो, मैं तुमको एनर्जी देता, मैं तुमको एनर्जी देता और तुम मिलजुल के रहो। तो प्रोटॉन्स को जब एनर्जी मिली तो प्रोटॉन्स 92 प्रोटॉन्स रिपेल करने के बजाय एक दूसरे से मिलकर रहने लगे। कहाँ? न्यूक्लियस में। और जब एनर्जी लिए थे उन्होंने,
कर्ज में आ गए ना। अगर एक फैमिली में 92 लोग हैं, एक रूम में रह रहे, एक रूम में, तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। आदमी लोग है 92 आदमी एक ही रूम में रह रहे, ओनली आदमी लोग, पॉजिटिव चार्जेस, एक रूम में 92 आदमी रह रहे, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लेकिन कोई बोले कि मैं तुमको पैसा देता हूँ 1 करोड़ रुपया मिलके रहने का, तो आदमी लोग क्या बोलेंगे, चलेगा, हम रहेंगे 92, कैसे भी दब दुब के रहेंगे लेकिन पैसा मिल रहा है। वैसे ये प्रोटॉन रहना नहीं चाहते थे, लेकिन जिसने ये दुनिया बनाया उसने न्यूक्लियस को बोला मैं तुझे एनर्जी दूंगा ढेर सारी, मिलके रहना, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो बोले मैं एनर्जी दूंगा तुमको, मिलकर रहना पड़ेगा, तो मिलकर रहने लगे। लेकिन एक न्यूट्रॉन ने आके क्या किया, इनकी फैमिली में झगड़े लगा दिया और फैमिली टूट गई। और जब फैमिली टूट गई तो बेरियम अलग भाग गया, क्रिप्टॉन अलग भाग गया, उसने अपनी अलग फैमिली बनाया। और जिसने ये एनर्जी दिया था उसने कहा मैंने तुमको मिलकर रहने की एनर्जी दिया था 92 प्रोटॉन्स को, अब तुम अलग जाके रह रहे हो, 56 प्रोटॉन अलग घर बना लिए, 36 प्रोटॉन ने अलग घर बना लिए, तो लाओ एनर्जी वापस दो, अब एनर्जी नहीं मिलेगी तुमको, अलग रह रहे हो ना। तो वो एनर्जी निकल के भाग गई। और वो कितनी एनर्जी थी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी वो। नहीं समझता कितनी हीट एनर्जी है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, हीट एनर्जी है। इतनी हीट एनर्जी दिए थे प्रोटॉन को तो वो मिलकर रह रहे थे, लेकिन जब अब वो मिलकर नहीं रह रहे तो उनको दी हुई एनर्जी क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो 5-10 किलो का माल इन्वेस्ट किए थे और बाकी हमको मिला कितना, 5 किलो। बाकी 5 किलो क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो 5 किलो के बदले एनर्जी बन गई। समझ रहे हो। और ये अकेला 10 किलो का क्यों था, क्योंकि इसमें 5 किलो का माल भरा हुआ था और 5 किलो की एनर्जी भरी हुई थी। दिमाग खराब कर रहा हूं क्या आपका मैं, कुछ पूछना होगा तो पूछ लो क्वेश्चंस। ये 10 किलो का क्यों था अकेला, क्योंकि इसमें 5 किलो का माल भरा था और 5 किलो की एनर्जी भरी थी, इसलिए वो 10 किलो भर रहा था। और जब उसमें से माल निकाल दिए तो एनर्जी भी निकल के भाग गई, तो अब ये टुकड़े जमा किए तो टुकड़े कम हो गए। बात समझ में। 10 किलो का माल फोड़े, यूरेनियम फोड़े और चिथड़े चिथड़े पूरे जमा कर लिए, एक एक चिंदी चिंदी सब जमा कर लिए और भरा सिर्फ 5 किलो। तो लोग कंफ्यूज हो गए, यार 10 किलो की चीज खोल के 5 ही किलो क्यों मिला, 5 किलो कहाँ गए, इसके अंदर माल होना चाहिए था 5 किलो। तो वो एनर्जी थी 5 किलो जो छुपी हुई थी। और क्यों थी वो एनर्जी, क्योंकि मिलकर भी रहते थे ना, इसलिए इनको एनर्जी देके मिला के रखा गया था। अब इनकी फैमिली टूट गई तो एनर्जी निकल के आई बाहर, बोलती एनर्जी भी बोल रही अब मैं नहीं रहती, क्योंकि जब ये एक साथ रहते थे इसलिए मुझे दिया गया था, अभी एक साथ नहीं रह रहे तो मैं क्यों एनर्जी रहे। नहीं समझे। 92 बॉयज को एक रूम में रखे थे, आदमी लोगों को तो रह गए थे मिलकर, क्योंकि करोड़ों रुपए मिल गया था। लेकिन जब वो अलग अलग है तो जिसने करोड़ों रुपए दिए उसने वापस ले लिया और उनको बोले आप पैसे थोड़ी मिलेंगे, आप थोड़ी मिल के रह रहे हो तुम। बात समझ में आ रही। ये बात किसने बताया, पहली बार आइंस्टाइन ने बताया, और इसी को यूज करके हिरोशिमा नागासाकी हो गया। हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब पहला जो बना था, ऐसे ही तो कॉन्सेप्ट था। चलो आगे बढ़ते हैं, 7:15 बचे सिर्फ। ये बात समझ में आई किसी को। अब एक देखो, ये एक ऑफर है, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से भिड़ा तो यूरेनियम 235 वाला स्टेबल था, ये अपने आप फूटफाट नहीं होता था। लेकिन जब 236 वाला बना तो ये बेचैन बन रहा, ये अनस्टेबल है, ये फूट गया और ये बनाया। एक यूरेनियम, ध्यान से समझो, हमने कितना न्यूट्रॉन इन्वेस्ट किए थे, एक, उसके बदले कितने न्यूट्रॉन मिले, 3। अगर हम ध्यान से, ये है यूरेनियम, कौन सा वाला, 235 वाला, इसमें हमने एक न्यूट्रॉन फेंक के मारे तो क्या बन गया, 236 वाला बना दिया मैंने, प्लस वाला बना देता है स्क्वायर बुक मैथ्स की। ये क्या बन गया, 236 वाला यूरेनियम बन गया। और ये फूटा तो इसने बनाया बेरियम। बुक ने क्रिप्टॉन को कौन सा कलर दिया, ग्रीन। अच्छा, ग्रीन दिया, तो ये देखो अपने पास भी ग्रीन है, अपन भी कोई कम नहीं है। ये बना क्रिप्टॉन, ग्रीन। एटॉमिक मास, क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास 92 और एटॉमिक नंबर 36, क्रिप्टॉन बना। और क्या बना, ब्लू कलर अपने पास है, इसमें है तो ब्लू नहीं है, अपन बना देंगे। और क्या बना, बेरियम बना। बेरियम का एटॉमिक मास 141, एटॉमिक नंबर 56, समझ रहे हो। और क्या बना,
तो एनर्जी बनी, एनर्जी बनी। बुक ने रेड कलर से बताई एनर्जी, अपन भी रेड कलर से बताएंगे। एनर्जी बनी और वो एनर्जी कितनी थी? तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन भी बोल सकते हैं, मेगा भी बोल सकते हैं। मेगा और मिलियन का मतलब एक ही होता है 10 लाख। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा सॉरी एसआई नहीं है, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स का यूनिट है। और हमने एक न्यूट्रॉन फेंक के मारे थे, कितने न्यूट्रॉन मिले हमको? 3 मिले। 1 2 3, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। अब देखो क्या होने वाला है। एक न्यूट्रॉन किससे भिड़ेगा जाके? ये इससे भिड़ेगा 235 वाले से, है ना। और ये भी किससे भिड़ेगा? 235 वाले से। और ये भी किससे भिड़ेगा? 235 वाले से। अब दिखता नहीं होगा तो भी समझ जाना। 235 तो बनेगा क्या? 236 वाली मैथ्स बुक बनेगी, 236 वाली मैथ्स बुक बनेगी। ये यूरेनियम 236 वाला बना। नीचे का दिखता नहीं, लेकिन मजबूरी है, मैंने भी यहाँ डायग्राम बना लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जिसको दिखाई नहीं देता अच्छे से, उसको सुनाई ज्यादा देता है बोलते, तो सुनकर समझो। 236 हो गया। अब ये भी क्या करेगा? ये भी टूटेगा, और ये टूट के क्या बनाएगा? एनर्जी। ये भी टूटेगा तो क्या बनाएगा? एनर्जी। ये भी टूटेगा तो क्या निकलेंगे? एनर्जी, है ना। उसके बाद ये और क्या बनाएगा? क्रिप्टॉन। कैसा क्रिप्टॉन? 92 36। ये भी क्या बनाएगा? क्रिप्टॉन। 92 36। ये भी क्या बनाएगा? क्रिप्टॉन। 92 36। तीनों ने बना लिए। अब बेरियम बनाएंगे तीनों। ये बेरियम पैसा 141 56। ये बेरियम 141 56। 141 उसका एटॉमिक मास है और 56 उसका एटॉमिक नंबर है। ये हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने बन रहे? ये देखो, एक यूरेनियम फूटा तो कितने न्यूट्रॉन दिया था? 3। ये यूरेनियम कितने देगा? 3। 1 2 3। ये यूरेनियम फूटेगा तो 3। कितने मिल गए? 1 6। और ये फूटेगा तो ये भी 3 देगा, 9 हो जाएंगे। बात समझ रहे? एनर्जी बढ़ेगी तो घटेगी? बढ़ेगी। एक भिड़ा तो 200 एनर्जी दिया। ध्यान से कहानी समझो। एक न्यूट्रॉन फेंक के मारे, यूरेनियम फूटा तो 200 एनर्जी दिया। 3 और फिर 3 न्यूट्रॉन मिले। 3 न्यूट्रॉन कितने यूरेनियम से भिड़े? 3। और कितने न्यूट्रॉन मिले? 9 मिले। और इससे कितनी एनर्जी मिली? 1। ये 200 मिली। यहाँ से कितनी मिली? 200। यहाँ से कितनी मिली? 200। ध्यान से समझो, एक भिड़ा तो 200 मिली। और न्यूट्रॉन कितने बने? 3। 3 भिड़े तो एनर्जी कितनी मिली? 600। और न्यूट्रॉन कितने मिले? 9। अब 9 न्यूट्रॉन भिड़ेंगे तो एनर्जी कितनी बनेगी? हो गया मैथ्स खत्म। 1800। एक न्यूट्रॉन भिड़ता है तो 200 दिया, 3 भिड़े तो 600 दिए, डबल। और 9 भिड़ेंगे तो कितने देंगे? 1800। 1800। और 1800 देके कितने न्यूट्रॉन बनेंगे 9 भिड़ने के बाद? एक भिड़ा तो एनर्जी कितनी दिया? 200। और 3 बनाया, 3 भिड़े तो एनर्जी 600। और कितने बनाया? 9 भिड़े तो एनर्जी 1800। और कितने बनेंगे? 27 न्यूट्रॉन बनेंगे। 27 भिड़ेंगे तो 5400। और 81 न्यूट्रॉन बनेंगे। वो भिड़ेंगे तो कितने होंगे? और डबल, मुझे भी नहीं आता है ना। तो एनर्जी हर बार क्या हो रही? बढ़ रही है। इट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल नहीं हो रहा ना, एनर्जी बढ़ती जा रही। पहली बार 200 एनर्जी बनी, दूसरी बार 600 एनर्जी बनी, तीसरी बार और न्यूट्रॉन जितने बनते जा रहे, भिड़ते जा रहे, बनते जा रहे, भिड़ते जा रहे, और भीड़ भीड़ कर एनर्जी 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 धमाका हो जाएगा बड़ा। और यही होता है न्यूक्लियर बॉम्ब में। न्यूक्लियर बॉम्ब में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मीनिंग समझे क्या है? चेन यानी क्या है? 1 का 3, 3 का 9, 9 का 27, उसका 81, 243 चेन बन रही है। जय हो की चेन, है ना। तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। अगर ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है तो एनर्जी पहले 200, एक न्यूट्रॉन के भिड़ने से 200, 3 भिड़ रहे तो 600, 9 भिड़ रहे तो 1800, 27। और हर बार कितने प्रोटॉन बन रहे? 3 टाइम्स। एक प्रोटॉन भिड़ा तो 3 प्रोटॉन बने, सॉरी एक न्यूट्रॉन भिड़ा तो 3 न्यूट्रॉन बने, 3 न्यूट्रॉन भिड़े तो 9 न्यूट्रॉन बने, 9 न्यूट्रॉन भिड़े तो 27 बने, 27 भिड़े तो 81 बने,
81 भिड़ेंगे तो 243 बनेंगे। ऐसा भिड़ते रहेंगे तो न्यूट्रॉन भी ज्यादा बनेंगे और ज्यादा न्यूट्रॉन भिड़ते रहेंगे और एनर्जी भी ज्यादा बनेंगे और इतनी हीट बन जाएंगे कि ब्लास्ट हो जाएगा और ये ब्लास्ट हानिकारक होता है। ऐसा एक ब्लास्ट चेरनोबिल में हो चुका है। रशिया में एक गांव था जिसका नाम था चेरनोबिल, रशिया में, और वहां के लोगों का हेवी नुकसान हुआ और हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ भी हो, इसलिए हम क्या करते, हम यूज करते हैं बोरॉन स्टील या कैडमियम रॉड। नाम समझो, बोरॉन स्टील या कैडमियम रॉड, दोनों में से कोई एक यूज करते हैं हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। और वो क्या करती है मालूम है, जब एक न्यूट्रॉन भिड़ा तो कितने न्यूट्रॉन बनते, 3। तो वो रॉड क्या करती है, 3 में से 2 न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेती है और बोलती तुम मत भिड़ो, चलो तुम इधर आओ साइड में, और एक को बोलती तू भिड़ रहे, तो एक भिड़ती तो कितने न्यूट्रॉन बनते, तो 3। इधर के बनेंगे क्या, ये 6 नहीं 3 बनेंगे। फिर 3 में से 2 को क्या बोलती, चलो साइड में हो जाओ, 2 को ऑब्जॉर्व कर लेती। फिर एक को बोलती तू भिड़ रहे, तो वो जाके भिड़ता, फिर 3 बनते, फिर 2 को ऑब्जॉर्व कर लेती। उससे क्या होता, हर बार एनर्जी कितनी बनती, 200 200 200 इंस्टॉलमेंट्स में 200 200 200 बन रही, तो उससे धमाका नहीं होगा। तो उसको बोलते कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो बॉम्ब में कौन सी रिएक्शन यूज होती है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन में कौन सी यूज होती है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यहाँ तक समझ गए। और कंट्रोल चेन रिएक्शन से हर बार 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती जा रही। ये एनर्जी कौन सी है, हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी से क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके क्या बनाते, स्टीम बनाते, और स्टीम के प्रेशर से क्या होता है, टरबाइन घूमता है। और स्टीम से क्यों बनाते, ठंडे पानी से क्यों नहीं बनाते, क्योंकि स्टीम में 2 एनर्जी छुपी हुई है, हीट एनर्जी भी आ रही है उसके साथ साथ और काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है। तो एनर्जी ज्यादा है उसमें, टरबाइन को अच्छा घुमाएंगे, तो इसलिए यूज करते हैं। कहानी समझ में आ गई। अब अपनी बुक में एक चित्र दिया है, हाँ पूछो। सर वो फिजन के बाद बेरियम और क्रिप्टॉन क्यों बनता है, तो उससे ही बना है क्या? वेरी गुड। बेरियम और क्रिप्टॉन ही क्यों बनता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार बेरियम एंड क्रिप्टॉन ही बने, कोई दूसरे भी बन सकते, लेकिन चाहे कुछ भी बन जाए, इनके एटॉमिक क्या कहेंगे नंबर्स का, प्रोटॉन का सम हमेशा 92 वाले के बराबर ही रहेगा। कभी कभी ये कुछ और बन जाएगा, ये कुछ और बन जाएगा, और दोनों का सम हमेशा इतना ही रहेगा। लेकिन अपनी बुक ने नमूना एग्जांपल बेरियम और क्रिप्टॉन का दिया, इसलिए मैं भी वही दे रहा हूँ। और ज्यादातर बुक्स यही एग्जांपल देते, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा यही बने। तो एक न्यूक्लियस फूट के कोई भी दूसरे न्यूक्लियाई बनेंगे और उसके साथ न्यूट्रॉन बनेगा और एनर्जी बनेगी। और वो एनर्जी कहाँ से आई, तो मास में कमी होगी ना, तो उसके बदले एनर्जी बन गई। आपने कई बार टीवी में इधर उधर देखा होगा E=mc²। समझ गया वो क्या है। आइंस्टाइन ने कहा कि एनर्जी भी एक प्रकार से मास है, और मास में एनर्जी छुपी और एनर्जी में मास छुपा हुआ है। रास्ते में आप जा रहे हो गाड़ी से और काउडंग पड़ा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं सी एनर्जी इज लाइंग ऑन द रोड। क्यों, काउडंग को जलाओगे तो उससे हीट एंड लाइट एनर्जी निकलेंगी ना। तो वो बोले जब जितने किलो मास गायब होता तो उसके c² टाइम्स मल्टीप्लाई करने से उतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो उसने कहा जब मास गायब होता है इस दुनिया से तो एनर्जी बन जाती है, और जब एनर्जी गायब हो जाती है तो मास बन जाता है। क्या ऐसा हो सकता है, एनर्जी गायब होने से मास बन सकता है? हाँ। तो एक साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल किया, उसने एक फोटोन लिया। फोटोन समझता है क्या आपको, पार्टिकल ऑफ लाइट, लाइट के पार्टिकल का फोटोन होता है। एक साइंटिस्ट ने पार्टिकल लिया, फोटोन। फोटोन क्या होता है समझ गए, एक साइंटिस्ट था। अब ये बड़ी बड़ी बातें हो जाती है ना, अपना नॉलेज दिखाने की, शान मारने की, स्टाइल मारने की बात हो जाती है, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। वो साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लैंक, PLANCK। मैक्स प्लैंक 1901 में उस साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, और यही बात न्यूटन ने 1665 में बोला था। लेकिन उस समय न्यूटन को लोगों ने गलत साबित कर दिया था। न्यूटन ने बोला था लाइट के पार्टिकल्स होते बोले बारीक बारीक, रेड कलर के पार्टिकल बड़े बड़े होते बोले, और वायलेट कलर के पार्टिकल छोटे छोटे होते बोले। और ये पार्टिकल इलास्टिक पार्टिकल होते बोले, अपने आंखों से टकराते तब को लगता है हाँ कुछ तो भी दिख रहा है, लाइट है करके। तो लोगों ने कहा न्यूटन ये लाइट के पार्टिकल है बोले, लाइट बल्ब में से पार्टिकल निकल गए तो बल्ब हल्का क्यों नहीं हो जाता बोले। नहीं समझते, कोई बल्ब है उसमें से अगर लाइट के पार्टिकल निकल रहे बोले तो बल्ब हल्का क्यों नहीं हो जाता।
जितने फिलामेंट बल्ब जितने ग्राम का खरीद के लाए उतने ग्राम का क्यों रहता बोले? तो वो बोले मला माहित नहीं। फिर लोगों ने, और अब क्या होगा, हम टॉपिक से भटक जाएंगे, हालांकि सब चीजें इंटरेस्टिंग होती है। कुछ साइंटिस्ट ने क्या प्रैक्टिकल किया मालूम है? एक साइंटिस्ट ने खड्डा लिया, खड्डे में गड्ढा किया छोटा सा, और सामने स्क्रीन रखा, दुपट्टा पर्दा, और उसने इस होल में से लाइट को पास किया, बारीक से होल में से, और होल की डायमीटर कितनी थी? बहुत छोटी, और सामने स्क्रीन पे उजाला देखा तो इतना बड़ा मिला। कभी हुआ क्या आपके साथ? Yes. आपने टॉर्च लिए, छोटी डायमीटर का मुंह है टॉर्च का, और सामने की दीवार पे दूर चमका रहे तो बड़ी डायमीटर का लाइट मिलता है। तो लाइट की आदत क्या है? फैलने की। लाइट फैलता है, लेकिन अगर लाइट के पार्टिकल्स होते थे, न्यूटन पे क्या ऑब्जेक्शन उठाए गए? अगर लाइट पार्टिकल से बना होता, अगर समझो मेरे पास मशीन गन है और उसमें से मैं फायर कर रहा हूँ गोलियां, धड़ 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 गोलियां, तो क्या होगा? गोलियां किधर लाइन में जाएंगी? सीधी भागेंगी कि किधर जाएंगी? सीधी, क्योंकि जो चीज पार्टिकल होती है वो हमेशा सीधी जाती है। तो अगर लाइट के पार्टिकल्स है तो लाइट के पार्टिकल सीधी लाइन में जाना चाहिए, और यहाँ उजाले का एक छोटा सा बिंदु मिलना चाहिए। और उजाले का बिंदु, लाइट का बिंदु कितने बड़ा होना चाहिए? जितना डायमीटर होती है उतनी डायमीटर का उजाला मिलना चाहिए। इतना फैला हुआ उजाला क्यों मिल रहा? क्या पार्टिकल फैलते हैं? क्या छोटा पार्टिकल होल में से निकल के बड़ा पार्टिकल बन जाता है? नहीं। तो न्यूटन से जब ये पूछा गया कि न्यूटन छोटे होल में से जाके बड़े कैसे हो जाते पार्टिकल? पार्टिकल तो सीधी लाइन में जाते हैं हमेशा। बंदूक की गोली, हर छोटी चीज बूंदी फेंको तो सीधी लाइन में जाती है, तो ये कैसे फैल गया? इसका मतलब लाइट पार्टिकल से नहीं बना है। तो न्यूटन बेचारा उदास होकर बोले ठीक है, आई एम सॉरी। लेकिन यही बात को बाद में आके मैक्स प्लैंक ने भी समझाया, लाइट के पार्टिकल्स होते बोले फोटोन। तो लोगों ने कहा बल्ब का मास कम क्यों नहीं होता? तो बोले द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो। फोटोन का, लाइट का पार्टिकल का मास ही नहीं होता बोले, तो कैसे हल्का होगा बल्ब? समझे? और भी बहुत कुछ है, और जाने दो, लंबी कहानी हो जाएगी। अपन कहाँ थे? तो किसने तुम्हें क्वेश्चन पूछा था ना? हाँ ठीक है, तो यही बनते कि आपने पूछे थे समीक्षा, सॉरी संस्कृति। आपकी बड़ी बहन का नाम ज्यादा याद रह जाता है। तो संस्कृति, ये बेरियम और क्रिप्टन के अलावा और कुछ भी बन सकता है। और कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है? ये बहुत लंबी कहानी है ना, और बहुत सारी चीजें अपन है बुक्स में आती है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, तो बिन फालतू में अपना नॉलेज बता के और आपको परेशान करके कोई फायदा नहीं है ना। तो ये समझ में आ रहा है? और कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड? नहीं है? बुक में डायग्राम दिख रही है आपको, और वहां देखा है न्यूक्लियर फिशन, न्यूट्रॉन अब्सॉर्प्शन, और देखो वो कलर। ये डायग्राम बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ चुकी है इससे पहले। आप समझेंगे कुछ भी दिख रहा है, ये एक टूट रहा है, ऐसे बन रहे, 3-3 अंडे बन रहे, ऐसे ये कुछ भी होगा, तो नहीं, ये 2 मार्क्स के लिए डायग्राम आती है। और एनर्जी की वैल्यू याद रखना है हमको ये। हाँ पूछो। नहीं, अगर दूसरे होते हैं तो एनर्जी अलग बनेगी, यानी इस बार इतनी बन रही, दूसरा अगर ये बनते हैं, दूसरे एलिमेंट्स बनते हैं, तो एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन एनर्जी विल ऑलवेज बी वेरी हाई। एनर्जी हमेशा बहुत हाई ही रहेंगी, ऐसा। और यूरेनियम के अलावा और किसी को फोड़ सकते क्या हम? तो हाँ, जिस जो भी हेवी एलिमेंट है, हाई एटॉमिक मास वाले, उनको फोड़ सकते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाते हैं, जो अनस्टेबल उसको फोड़ सकते हैं। ऐसा चेरनोबिल में हो गया, और चेरनोबिल में दुर्घटना हो गई थी। इसका नाम आने वाला है टेक्स्ट बुक में। कहाँ आने वाला? साइंस 1 चैप्टर 4 में, साइंस 2 चैप्टर 4 में, तो क्या नाम है उसका? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर, उसमें ये आने वाला है कि चेरनोबिल में एक दुर्घटना हो गई थी। हाँ, तो अब 7:15 तो बज के मुझे जाना पड़ेगा। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है मशीन, जहाँ ये रिएक्शन करवाई जाती है और पानी गर्म करके पाइप में से कैसा भेजा जाता है, क्या क्या होता, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सारी क्लासेस हो मेरी, क्योंकि मुझे मजा आता है। इतने दूर दूर से लोग आते मेरी बात सुनते, घर वाले तो सुनते ही नहीं। तो सी हाँ, इसके बाद फिर जब ये हो जाएगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन का न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, जब हम ये भी पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ड्रॉबैक्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ये गर्म पानी को फेंक दे रहे, झींगा मच्छी को मार दे रहे, और ये जो यूरेनियम फूट जा रहा है, इसको रखे कहाँ? ये तो रेडियो एक्टिव है, इसमें से क्या निकलती है? आप पढ़े हो नहीं? गामा रेज। X rays can pass through our flesh but cannot pass through our bones. But gamma rays have more penetrative power. They can pass through our flesh as well as bones, and they break the sequence of
ATCG है ना, न्यूक्लियोटाइड का डीएनए का सीक्वेंस भंग कर देते, म्यूटेशन करवा देते हैं और कैंसर हो जाता है। पीरी क्यूरी was a scientist and his wife Marie Curie who won a Nobel Prize in chemistry. Marie Curie who was called Madame Curie, फ्रेंच लैंग्वेज में मैडम को मादाम बोलते हैं। तो पीरी क्यूरी की वाइफ, पीरी क्यूरी साइंटिस्ट है, इनकी वाइफ मादाम क्यूरी भी साइंटिस्ट थी और इनकी बेटी आयरिन जूलियट क्यूरी वो भी साइंटिस्ट थी। अब दो साइंटिस्ट की शादी हुई तो रिजल्ट भी वही होगा, तो साइंटिस्ट पैदा हुई। तो तीनों को भी कैंसर हुआ, कैंसर से मरे। क्यों? रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस में रिसर्च करते थे वो। रेडियम डिस्कवर किया किसने? मेरी क्यूरी ने। रेडियम क्या है? वो कागज चमकने वाला। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में से रेडिएशन निकलती, गामा रेज निकलती है। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये गामा रेज का है। गामा रेज जिसकी भी बॉडी से जाती है निकल के आर पार उसको कैंसर कर सकती है, गाय भैंस ह्यूमन बीइंग जो भी जाए। और कहाँ रखेंगे गामा रेज को बचाने? ये यूरेनियम को कहाँ रखेंगे? अगर लोहे की 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जाली दीवार बना दी है लोहे की, उसमें भी अगर यूरेनियम को रख दिए तो 2-10 सेंटीमीटर की दीवार को फाड़ के उसमें से गामा रेज निकल जाती है। अब बताओ। तो इसीलिए हाँ, हमारे पास एक है कि लीड मेटल, इट इज द हार्डेस्ट मेटल। तो लीड मेटल का बॉक्स बना के उसमें यूरेनियम को रखते हैं ताकि उसमें से रेस बाहर ना निकलने पाए। फिर भी इसका स्टोरेज बहुत हानिकारक है। और अगर ये लीकेज हो जाए थोड़ा सा यूरेनियम की रेडिएशन, और न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे काम करने वाले जो कर्मचारी है उनको कैंसर हो सकता है, जो वर्कर्स है उनको कैंसर हो सकता है। जाने दो, लेक्चर खत्म करके आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो, गुड नाइट।